TRMTD क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। होप कि सभी ने अच्छी तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा। दोस्तों आज हम 8th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर समझने से पहले हम सबसे पहले नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। बच्चों आपने नंबर लाइन तो देखी होगी, नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है, 0, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब नंबरों का कोई एंड्स नहीं है तो इस वजह से ये कहां तक जाएंगे, इनफिनाइट। ये बच्चों आपके इनफिनाइट का साइन है, अनंत का साइन है। लेफ्ट की ओर नेगेटिव इंटीजर होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये हमको ले जाएंगे माइनस इंफिनिट तक। ठीक है, अब देखिए राइट साइड में, 0 के राइट साइड में ये सब पॉजिटिव इंटीजर है और 0 के लेफ्ट साइड के अंदर ये सभी नेगेटिव इंटीजर है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होती है, जैसे जैसे आप लेफ्ट की ओर मूव करते हैं, किधर, लेफ्ट की ओर मूव करते हैं, आपकी वैल्यू हमेशा रिड्यूस होती रहेगी। कैसे, 0 से छोटा होगा -1 -1 से छोटा होगा -2 -2 से छोटा होगा -3। सपोज मैंने पूछ लिया -4 और -2, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो आपका ग्रेटर है बच्चों -2। ओके, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, और एक चीज आपको पता रखनी होती है, 0 जो होता है ना तो पॉजिटिव में होता है और ना ही किस में होता है, नेगेटिव में होता है। इंटीजर्स इन्हीं को हम कहते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। अब मैंने आपसे पूछा 4/7 क्या ये इंटीजर है, आप इसे इंटीजर नहीं बोलोगे, ये रैशनल नंबर है। इंटीजर प्योर नंबर होते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो सकते हैं, पर फ्रैक्शन में नहीं होते, हम इनसे फ्रैक्शन कहेंगे। अब आगे की क्लासों में जैसे हम इसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो एक और चीज, अगर मैंने बोल दिया 2.6 तो ये आपका डेसिमल नंबर है, पर ये आपका इंटीजर नहीं है। इंटीजर प्योर नंबर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों नेचुरल नंबर के ऊपर। किसके ऊपर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी शुरुआत कहां से होती है, इनकी शुरुआत होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहां से शुरुआत होती है इनकी, 1 से। अगर मैंने नंबर्स को स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोला जाता है, जो कहां से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, 1। नेक्स्ट आपके आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। अब बताइए होल नंबर किसको कहेंगे, होल नंबर बोला जाता है उन नंबर्स को जो कहां से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है, उनको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और इनफिनाइट तक। तो देखिए इसमें सबसे छोटा होल नंबर कौन है, सबसे छोटा होल नंबर है 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0। अब यहां पर दो क्वेश्चन और पुटअप होते हैं, देखिए किस तरीके से। क्या मैं नेचुरल नंबर्स को, ये आपके नेचुरल नंबर्स है ना 1 2 3 4 5, इनको क्या मैं होल नंबर बोल सकता हूं, तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स के अंदर कंटेन है, इसमें लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर भी होल नंबर के अंदर लिखे हुए हैं, तो क्या मैं नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर।
जितने भी नेचुरल नंबर है उन सबको मैं होल नंबर बोल सकता हूं। 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है। लेकिन क्या जितने होल नंबर है उनको मैं नेचुरल बोल सकता हूं क्या? अब देखिए जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल में कंटेंट है? जीरो इसमें है बट जीरो नेचुरल में नहीं है। तो जितने भी होल नंबर है उनको मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता। तो हम यहां लिखेंगे ऑल होल नंबर is not natural number। नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को तो होल नंबर बोल सकता हूं, लेकिन जितने भी होल नंबर है उनको मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता। तो इसी के साथ हमने तीन नंबर्स के बारे में जाना, इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया, नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस किया, होल नंबर के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा जो चैप्टर है रेशनल नंबर, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं रेशनल नंबर, इनके बारे में हम जानते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, इफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is equals to not zero are called रेशनल नंबर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। छोटी क्लासों के अंदर आपको टीचर लिख के देते थे ना 4 डिवाइड बाई 7, ऐसा आपने देखा है 4 डिवाइड बाई 7। जूनियर क्लासेस के अंदर ऐसा लिखा हुआ होता था। थोड़ा बड़े हुए तो इसको हम लिखने लग गए 4 अपॉन 7, और टीचर इसको क्या बोलते थे? फ्रैक्शन। क्या बोलते थे? फ्रैक्शन। ऊपर वाले को बोलते थे हम न्यूमेरेटर। क्या बोलते थे? और नीचे वाले को बोलते थे हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर। अब बड़ी क्लासों में वही रेशनल नंबर है, जहां हम इसको फ्रैक्शन बोलते हैं वहां हम क्या बोलते हैं? इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ऊपर वाले को न्यूमेरेटर से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। और नीचे डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट करते थे, अब किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ डेफिनेशन के अंदर q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो। और क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। कोई भी दो इंटीजर, इफ टू इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए। अब आपका मन किया सर हम तो दोनों नेगेटिव लेंगे, ले लो -4 और -3। तो मैंने इन दोनों इंटीजर्स को p अपॉन q में अरेंज कर दिया। -4 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, इनको p अपॉन q में अरेंज कर दिया, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। फिर आपका मन करता है नहीं सर हम तो एक नेगेटिव लेंगे एक पॉजिटिव लेंगे, ले लीजिए। एक नेगेटिव ले लिया एक पॉजिटिव ले लिया, -4 अपॉन 7 ये भी रेशनल नंबर है। अब आप एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि 3 अपॉन -7, तो बच्चों ये भी रेशनल नंबर है। आप दोनों पॉजिटिव ले लीजिए 2/3, ये भी रेशनल नंबर है। 0 अपॉन 4 ये भी रेशनल नंबर है। बट अगर मैंने लिख दिया 7 अपॉन 0 तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 0 है। अब देखिए भाई ये जो लिखा हुआ है ये जो रेशनल नंबर है इनका सिंपलेस्ट मीनिंग तो यही है ना, 2 को 3 से डिवाइड करना है, 3 को 7 से डिवाइड करना है, 4 को 7 से डिवाइड करना है, 4 को 3 से। सिंपलेस्ट मीनिंग तो यही है, डिवाइड करना है। उसी तरीके से 7 अपॉन 0 इसका मीनिंग क्या होगा? 7 को 0 से डिवाइड करना है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करने पर उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा इनफिनाइट आएगा, अनंत आएगा। तो इस वजह से डिनोमिनेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, वरना उसका आंसर नॉट डिफाइंड, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप रेशनल नंबर के बारे में समझ गए होंगे। इफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज इक्वल्स टू नॉट जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। जो छोटी क्लासों के अंदर फ्रैक्शन थे अब उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। मगर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर नेगेटिव में भी हो सकता है, रेशनल नंबर पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना। आप रेशनल नंबर हो भाई, जो हमारे 6th क्लास था, सब 6th क्लास के अंदर भी हमने 3 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन 6th क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टी हमने शायद इंटीजर पे पढ़ी होगी। फिर जब 7th क्लास में आए तब भी ये हमारे प्रॉपर्टीज थी, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमने शायद नेचुरल नंबर या होल नंबर पे पढ़ी होगी।
अब ये जो प्रॉपर्टीज है, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर, तो ये सारी भी प्रॉपर्टी जो भी है हमको किस पे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर चार टाइप्स पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का क्या कहना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहती है, इफ ये कहती है सम ऑफ टू रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। इसका कहना है, अब जैसे कि हमारे चैप्टर ही रेशनल नंबर है तो प्रॉपर्टी भी हमको रेशनल नंबर पे पढ़नी है ना। तो कह रहा है अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। इस चीज को हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर दो रेशनल नंबर लेते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं बट हम डिस्कस करने के लिए पॉजिटिव में ही लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए 2/3 और 7/3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखिए दो रेशनल नंबर है, इनको हमें प्लस करना है। जूनियर क्लास के अंदर हमने फ्रैक्शन का तो सम पढ़ा ही है। तो देखिए इनके बीच में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा 3, देन 2 + 7, 2 + 7। ये अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिलती है जब डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। क्यों मिलती है, देखो एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 3 की टेबल के अंदर 3 वन टाइम में ऑब्टेंड होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का साइन एज इट इज, 3 की टेबल में 3 वन टाइम में ऑब्टेंड होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 2 + 7 9/3। तो इस तरीके से हमें 9/3 ऑब्टेंड हुआ। हालांकि ये कैंसिल भी होता है, देखिए 3 3 का 9 और 3 1 जा 3, अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो हमें एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होता है, हमेशा हमको एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। ऐसा किसका कहना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसको हम यहां लिख लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको हमेशा एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अगर आप दो रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालिए तो हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। देखो निकालते हैं, जैसे यही रेशनल नंबर हम ले लेते हैं 2/3 और 7/3, इनका हम क्या फाइंड करते हैं, डिफरेंस, इनको हम माइनस करते हैं। तो जब दो फ्रैक्शंस के बीच में, रेशनल नंबर के बीच में माइनस या प्लस का साइन होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ही होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और 3, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3 होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा 3। 3 की टेबल में 3 वन टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 3 की टेबल में 3 वन टाइम, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 7, 2 - 7। अब 2 - 7 तो पॉसिबल नहीं है, तो 7 में से ही 2 माइनस होगा, और 7 नेगेटिव का है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। 7 - 2 5/3। तो देखिए जब हमने दो रेशनल नंबर को माइनस किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिला -5/3, भी तो एक रेशनल नंबर है, हाँ बट नेगेटिव में है, तो रेशनल नंबर भी नेगेटिव में होते हैं और पॉजिटिव में होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हमें ये सिखाती है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, अगर आप दो रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो आपको हमेशा एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। नेक्स्ट है आपके क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए थर्ड है आपके क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर।
अगर आप दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फिर से एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो देखते हैं। हमने यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिए 2/3 इंटू 12/8। अब आपने इस चीज के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे शायद कि अगर दो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और अगर कोई भी न्यूमैरेटर किसी डिनोमिनेटर से कट रहा हो तो उसे काटा जा सकता है। अगर कटे तो देखो ये जो न्यूमैरेटर है वो इस डिनोमिनेटर से कट रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, एक ही टेबल से काटा जा सकता है, सिंगल होनी चाहिए। अब जैसे कि इन दोनों को मैंने 2 की टेबल से कट किया, अब क्या ये दोनों कट रहे हैं, ये न्यूमैरेटर और ये डिनोमिनेटर भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके, अब जो कैंसिल हुए उनको एक बार लिख दीजिए 1/1 इंटू 4/4। क्या अब कोई न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये दोनों 4 की टेबल से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब तो दोस्तों कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो हमें ऑब्टेंड हुआ 1/1। तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है, 1/1 को एक रेशनल नंबर बोला जा सकता है। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पर एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम जो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो लास्ट पार्ट है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, उसको करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन क्या कहती है, देखो ये हमको बोलती है डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर is always a rational number। अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। मिलता है या नहीं मिलता है, वेरीफाई करते हैं। तो देखो 2/3 एक रेशनल नंबर है और 7/5 एक रेशनल नंबर है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको पता है जब दो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के बीच में जब डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और जो आगे का फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 5/7 हो जाएगा। तो इनके बीच में फिर से किसका साइन हो गया, मल्टीप्लाई का। तो अब न्यूमैरेटर न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और अगर कोई न्यूमैरेटर किसी डिनोमिनेटर से कट रहा है, देखो 2 और 3 नहीं कट रहा, 2 और 7 ये भी नहीं कट रहा, 5 और 7 नहीं कट रहा, 5 और 3 ये भी नहीं कट रहा। कुल मिला के आपको न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उनको कैंसिल कर देना है। कैंसिल नहीं हो रहे कोई बात नहीं, न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मुझे ऑब्टेंड किया हुआ 10/21 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो देखो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड है। दो रेशनल नंबर को ऐड किया, एक रेशनल नंबर मिला। फिर हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, एक रेशनल नंबर ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट है हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, एक रेशनल नंबर ऑब्टेंड हुआ। और नेक्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया, एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी हम चार टाइप्स पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या पढ़ने को मिलता है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। आप दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में से सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको हमेशा एक ही रेशनल नंबर मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। कैसे, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मैंने दो रेशनल नंबर लिए बच्चों 2/3 और 7/5। ठीक है, अब 2/3 प्लस 7/5 करूं या 7/5 प्लस 2/3 करूं, आंसर आपको एक ही मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है वो हम चेक करते हैं। दो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तो जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना है। तो बच्चों अब लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एडवांस हो जाइए। देखो 3 और 5 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आते हैं। 3 और 5 प्राइम नंबर है ना,
सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, ये हो गया एलसीएम। 3 की टेबल में 15 5 टाइम में 5, 3 की टेबल में 15 5 टाइम में 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। इधर आ जाइए, दो फ्रैक्शंस के बीच में प्लस का साइन, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम हमें पता है 15 होगा, बिकॉज़ दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21, 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, 10 plus 21, then answer is 31 upon 15, और 21 plus 10 31 upon 15। तो बताइए क्या आंसर हमें इक्वल नहीं मिला? बिल्कुल मिला। दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, आपको हमेशा आंसर सेम ही मिलेगा। ये आपकी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का क्या कहना है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी भी ऑर्डर में कीजिए, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा, आपको आंसर इक्वल नहीं मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, देखते हैं, चेक करते हैं। आपने दो रेशनल नंबर लेते हैं, 2/5 माइनस 3/18, ठीक है। थोड़ा इजी ले लेते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं फ्रेंड्स 20 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने 2/5 और 3/20 दो रेशनल नंबर लिया, इनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर हम इधर क्या करते हैं, 3/20 और उसमें से माइनस करता हूं मैं 2/5। तो देखिए मैंने डिफरेंट ऑर्डर में माइनस किया है कि नहीं किया है। इधर मैं 2/5 में से 3/20 माइनस कर रहा हूं, और इधर मैं 3/20 में से 2/5 माइनस कर रहा हूं, तो क्या आंसर सेम मिलेगा? चेक करते हैं। देखो दो रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के बीच में जब माइनस का साइन होता है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ही लेना होता है। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा, हमें लेने की जरूरत नहीं है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या छोटे की टेबल में इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो जो 5 की टेबल में 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसकी टेबल में 5 की टेबल में 20 ऑब्टेंड होता है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं 5 जो है वो 20 का क्या है, फैक्टर है, तो जो ग्रेटर होगा वो आपका एलसीएम होगा। 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स के अंदर, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, माइनस 20 की टेबल में 21 टाइम में 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 ऑब्टेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इधर आ जाइए, देखो 3/20 और 2/5 इनको हमें माइनस करना है। इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 20 और 5 का एलसीएम 20 ऑब्टेंड होगा, हमें पता है, क्योंकि छोटे की टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है। 20 की टेबल में 20 1 टाइम में 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स में 4 2 जा 8, 8 माइनस 3 5 ऑब्टेंड होगा, 5/20। अब क्या ये दोनों कैंसिल होते हैं, 5 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 माइनस 8, तो दोस्तों 3 में से तो 8 माइनस हो नहीं सकता, 8 में से ही 3 माइनस होगा, और 8 नेगेटिव में है, तो आंसर किस में ऑब्टेंड होगा, नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 5 ऑब्टेंड होगा, अपॉन में 20, दोनों 5 से कैंसिल होते हैं, माइनस एज इट इज 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो इस तरीके से देखो जब हमने दो रेशनल नंबर को डिफरेंट ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर सेम नहीं मिलता है। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे सेटिस्फाइड नहीं होती है। अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो रेशनल नंबर में तो सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर इंटीजर या किसी और के अंदर हम स्टडी करें तो उनका अलग बात है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर आप दो रेशनल नंबर को डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा। कैसे, देखिए 2/3 मैंने एक रेशनल नंबर लेट किया है, और यहां पर हम लेट करते हैं 7/5, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/3 इंटू 7/5, या फिर 7/5 इंटू 2/3 कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है, चेक करते हैं। इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई,
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और ये किसी से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15। इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम, यानी कि इक्वल ऑब्टेंड होता है। नोट कीजिए, फिर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन पढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। इस प्रॉपर्टी का कहना है डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। दो रेशनल नंबर को डिवाइड कीजिए किसी भी ऑर्डर में तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। चेक करते हैं, हमने 2/3 एक रेशनल नंबर लेट किया है और 7/5 एक रेशनल नंबर लेट किया है, और इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2/3 डिवाइड बाय 7/5, और इधर हम 7/5 डिवाइड बाय 2/3। तो देखो मैं दो रेशनल नंबर को अलग अलग ऑर्डर में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। अब कैसे डिवाइड करते हैं वो तो आप जानते ही हो, डिवाइड का साइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई में चेंज करो, आगे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, 5/7। अब देखो फिर से मल्टीप्लाई हो गया रेशनल नंबर के बीच में, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और अगर कोई कैंसिल होता है तो कर दो, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 5 जा 10, 3 7 जा 21। अब इधर आ जाइए, 7/5 फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई में चेंज करो, आगे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दो, 3/2। तो दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कटता हो तो काट दीजिए, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। इधर मिला 10/21, इधर मिला 21/10, तो आंसर सेम नहीं है। तो जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे तो सेटिस्फाइड नहीं होती है जब रेशनल नंबर के बारे में स्टडी कर रहे हो। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।